नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रोशनी मिश्रा ठाकुर है और आज हम फिर से स्वागत करते हैं डॉक्टर ठाकुर आपका। हुँ, तो आज हम अपने पॉडकास्ट में बात करेंगे नंबर 4 के बारे में। अभी तक हम 3 तक बात कर चुके हैं और सब समझ ही गए होंगे अच्छे से। हुँ, तो चलिए आज फिर से हम लोग बात करते हैं नंबर 4 का। जी। हाँ। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में कि हुँ, मूलांक 4 वाले जो व्यक्ति हैं, हुँ, उनका स्वभाव, हुँ। उनका उनके बारे में अच्छी-बुरी बातें, उनकी ईस्वी, उनकी कलर। उनके हाँ, शुभ अंक, शुभ वर्ष, कलर ये सारी चीज़ें, हुँ। ठीक है? तो सबसे पहले शुरू करते हैं। उनके गुड हैबिट, बैड हैबिट्स। जी। हुँ, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि मूलांक 4 वाले व्यक्ति हैं कौन? हुँ, वो सारे व्यक्ति जो किसी भी साल, किसी भी महीने के हुँ, 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को पैदा होते हैं, वो सब मूलांक 4 वाले व्यक्ति हैं। हुँ, और मूलांक 4 वाले व्यक्ति जो हैं, उनके स्वामी ग्रह होते हैं राहु। हुँ, जैसे हिंदी में मतलब हर्षल ग्रह कहा जाता है और राहु भी कहते हैं। तो हम हुँ, राहु वर्ड के साथ ही चलेंगे। तो राहु जो प्लैनेट है, उनका इफ़ेक्ट इन पे सबसे ज़्यादा रहता है। मतलब आप बोलेंगे कि राहु कौन-सा प्लैनेट है? हुँ, तो वैसे देखा जाए तो राहु का अलग से कोई प्लैनेट नहीं है। ये हुँ। सब छद्म ग्रह माने जाते हैं, अच्छा। ठीक है? हुँ, तो छाया ग्रह की तरह इनको यूज़ किया जाता है। तो इनका जो इफ़ेक्ट होता है, हुँ, राहु का क्या-क्या नेचर था? राहु का नेचर था कि किसी भी चीज़ में अगर सडन कुछ हो रहा है किसी के साथ, आप देखते होंगे बहुत लोगों की रातों-रात लॉटरी लग जाती है, वो बहुत अमीर हो जाते हुँ। हैं। तो राहु का जो नेचर होता है हाँ। कि कहीं भी सडन गेन, सडन लॉस, हुँ, हुँ, आश्चर्यजनक घटनाएँ, ये सब राहु के नेचर की वजह से होती हैं। हुँ, तो राहु का विशेष प्रभाव इन 4 मूलांक वालों पे रहता है, क्योंकि ये उसका रूलिंग प्लैनेट है। हुँ, तो अब स्टार्ट करते हैं इनके जीवन के बाकी चीज़ों के बारे में, ठीक है? हुँ। सबसे पहले तो ये व्यक्ति मोस्टली आप देखेंगे कि स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ ये संघर्ष में जीवन जीते हैं, हुँ, ठीक है? हुँ, और बिल्कुल इनकी जो धारणाएँ होती है, वो हुँ, आम लोगों से प्राय मिलती नहीं, हट के होती है। हट के होती है। अगर पूरा दुनिया बोलेगी आम, 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 हुँ, तो ये क्यों नहीं बोलेंगे? ये बोलेंगे क्यों आम क्यों? बनाना क्यों नहीं? केला हुँ, क्यों नहीं? सेब क्यों नहीं? हुँ, थोड़ा ये हट के ही सोचेंगे। क्यूरियस होते हैं। हाँ, क्यूरियस भी होते हैं और आम लोगों से अलग ही सोचते हैं, इनकी विचारधारा थोड़ी-सी अलग ही रहती है, हुँ, ठीक है? ये पूरे समूह के साथ सोचने वाले नहीं होते हैं और इवन इनकी थिंकिंग जो है, वो ज़माने से काफ़ी आगे निकल चुकी होती है। लोग इनके थिंकिंग के साथ मैच ही नहीं कर पाते थिंकिंग, इसी वज़ह से लोग पसंद है नहीं ना? करते हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें अभी हम धीरे-धीरे चर्चा करेंगे। तो इनकी क्या है, प्रायः राय मिलती नहीं है लोगों से, ठीक है? हुँ, और ये क्या करते हैं, ये सुधारक बनने लगते हैं। पुरानी जो रीति-रिवाज चल रहे हैं, हुँ, है ना? उनका बोलेंगे कि ये गलत है, उनके अगेंस्ट कुछ बोलेंगे नहीं ये चीज़ ठीक नहीं चल रही है, हुँ, थोड़ा-सा अलग करते हैं। इन कुछ चीज़ों में हट के करते हैं। हाँ, तो ये नई-नई बातें और कुछ नई प्रथाएँ हैं, तो ये बोलेंगे कि ऐसा शुरू करें, हुँ, ये जो सदियों से चलती आ रही है इस चीज़ को चेंज इसको करना खत्म चाहिए, करो। खत्म करो। तो ये राहु वाले व्यक्तियों में 4 नंबर वाले व्यक्तियों में थोड़ा रहता है। ये कोई भी चली आ रही घिसी-पिटी चीज़ों को नहीं आगे मानते हैं। नहीं ले जाना चाहते, ठीक है? हुँ, तो ये हो गया। तो हमेशा ये चाहते हैं कि चीज़ें चेंज होती रहें और कई बार तो चाहते हैं कि सरकार भी चेंज हो जाए। जो सरकार पुराने तरीके से चल रहे हैं, तो हुँ, चीज़ों में कुछ नयापन आए, हुँ, इनको मॉडर्नाइज़ेशन पसंद है, राहु वाले लोगों को। और ख़ास करके देखा गया है, जो ये हमारा युग है अभी, जो मॉडर्न टेक्निकल चीज़ों से घिरा हुआ रहता है, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, हुँ, ये सब वैसे भी राहु के कंट्रोल में ही आती हैं। अच्छा। देख रहे हैं पुरानी चीज़ें चेंज हो रही हैं, हुँ, एआई का ज़माना आ गया है, हुँ, ये हुँ। सब राहु का ही इफ़ेक्ट है। एक दिन अपने लोग एआई पे भी बात करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि आप एआई के ही प्रोफ़ेसर हैं। आई थिंक किसी को जी, पता हो या ना हो। जी, हम एआई पे भी डिटेल डिस्कशन तो करेंगे। हम लोग एक दिन एआई पे भी एक अच्छा वीडियो बनाएँगे। जी, फिलहाल तो हम ये सीरीज़ कंप्लीट कर लें। जी। हाँ। तो वैसे सामाजिक स्तर पे तो कोशिश करते ही हैं कि पुरानी चीज़ें हट जाए, साथ हुँ, ही साथ ये धार्मिक स्तर पे भी कोशिश करते हैं कि पुरानी चीज़ों में बदलाव हो। जो हुँ। हमारे धार्मिक पूजा-पाठ, बाकी चीज़ें जो है, उसमें भी ये थोड़ा मॉडर्नाइज़ेशन करने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से सही सोचते हैं। इसमें तो गलत भी क्या है? हाँ, मुझे भी सही लगता है। बट इसकी वजह से क्या होता है कि ये जल्दी किसी से फ्रेंडशिप नहीं बना पाते हैं। हाँ। थोड़ा हट के सोचते हैं ना, हुँ, तो हुँ, इनकी फ्रेंडशिप जो है, वो नहीं बन पाती है बहुत सारे लोगों से। फिर भी अगर कुछ-कुछ मूलांक को मैं लूँ, जैसे 1, 2, 7 और 8, हुँ। इनके साथ इनकी थोड़ी-सी जो है, वो मित्रता हो जाती है। ठीक, 8 के साथ ज़्यादा 1, होती 2, है। 7, 8 वालों के साथ, हुँ, है ना? ये मूलांक वालों के साथ इनका हुँ, सहानुभूति या सौहार्द जो भी बोलें, वो हुँ, थोड़ा हो जाता है। हुँ, हुँ, ये कर लेते हैं उनके, बाकी सबके साथ ऐसा नहीं कि सबके साथ ही हो जाए, हुँ। बट इनके साथ थोड़ा रह जाता है। उसके बाद और क्या है कि इनको बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना अच्छा नहीं लगता, अच्छा। कि धन संग्रह कर लें, बहुत अमीर बन जाएँ, नहीं, नहीं, नहीं। हुँ, इनको है कि थोड़ा मौज-मस्ती कर लें यार,
थोड़ा जी ले। खुश रह लें यार, थोड़ा जिंदगी जी लें यार। हुँ। ये चीजें इनमें थोड़ी ज्यादा रहे। जो राहु वाले देख रहे होंगे, 4 मूलांक वाले, वो कनेक्ट कीजिएगा। वैसे होनी भी चाहिए ये चीज़ें, अपनी ज़िंदगी हम्म, जीनी चाहिए क्योंकि पता नहीं कल को क्या होगा, नहीं होगा। अभी सही जैसे बात है। कि मतलब कुछ भी हो रहा है। बट दूसरे नंबर वाले अपने नेचर की वजह से ऐसा नहीं कर पाते हैं, और ये राहु वाले करते हैं, और इनकी रहती है ये टेंडेंसी कि पैसा नहीं भी कमाएंगे, थोड़ा कम भी कमाएंगे चलेगा, बट थोड़ा मौज मस्ती बीच में होना चाहिए लाइफ में। लाइफ एन्जॉय होना लाइफ में चाहिए। एंजॉयमेंट थोड़ा होना चाहिए, ये इनका 4 नंबर वालों का स्वभाव ही होता है। हुँ, ठीक है, बस यही है कि अगर ये अपना जो संघर्षरत रहने वाली चीज है ना, जो हमेशा स्ट्रगलिंग करने के कोशिश में, पता नहीं ये स्ट्रगल करते रहते हैं, हुँ, इनके साथ कुछ तो रहता है, कुछ तो कंफ्लिक्ट चलता रहता है इनका हुँ, हमेशा। तो वो अगर उस पे अगर थोड़ा सा काबू कर लेंगे, हुँ, ठीक है, तो ये इनके थोड़े शत्रु भी कम होंगे, ठीक है, शत्रुता भी थोड़ी कम हो इनकी। क्योंकि क्या है हुँ, ना कि अभी मॉडर्न विचारों पे रहते हैं, जो आम लोगों से हट के सोचते हैं, तो हुँ, इनके नहीं चाहते हुए भी बहुत सारे शत्रु बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को तो पसंद है अपनी जैसे लोग, अपने जैसे हुँ, सोचने वाले। कोई हट हुँ, के सोचने लगता है तो लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। हुँ। तो इस वजह से भी इनकी शत्रुता कभी बढ़ जाती है ना? लेकिन मेरे हिसाब से ये सही सोचते हैं। हाँ, सोच तो मुझे सही लगती है। ठीक है यार, मौज-मस्ती तो करनी ही चाहिए, पैसे का क्या है? खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएँगे। हुँ। तो भगवान का नाम लें, आध्यात्मिक तरीके से ज़िंदगी जिए और थोड़ा मौज-मस्ती भी कर लें। अभी वैसे भी अपने जो हालत है पूरी हुँ, विश्व जी, का, जी, उसमें तो अब यही लगता है जो सभी इंसान को बस भगवान का नाम ही लेना चाहिए। हाँ, पता नहीं कब क्या हो जी। जाए। उस पे तो हमने डिटेल डिस्कशन की भी है और करेंगे भी। अभी हम हाँ, फिलहाल मूलांक 4 वाले पे और जहाँ तक मुझे पता है कि मूलांक 4 वाले थोड़े से आध्यात्मिक भी होते हैं। होते हैं। हाँ, जी, जी, ठीक है। अब क्या है कि इनके जीवन में बहुत सारे ऐसी घटनाएँ घट जाती है सडन, जो मतलब एकदम नॉर्मल से हट के होती हैं, अच्छा। है ना? जो ऐसे जैसे मान लीजिए किसी के लाइफ में कुछ बहुत बड़ा तकलीफ आ गया अचानक से, हुँ। सोचा भी नहीं था कि ऐसी चीज़ें उसके साथ हो जाएँगी। जैसे आपने पहले ही इसमें वो एक लाइन जोड़ दिया था सडन लॉस, सडन लॉस, सडन सडन गेन, गेन। है ना? हाँ, हाँ। तो इसमें क्या होता है कि तो कोई सडन एकाध लॉस हो जाएगा? हाँ, कोई एकाध घटनाएँ ऐसी घट जाएँगी तो कई-कई बार इनका पूरा का पूरा करियर ही चेंज हो जाता है। हुँ। इतनी बड़ी-बड़ी घटनाएँ इनके साथ हो जाती हैं, सडन हो जाती है। सडन हो जाती हैं। तो ये चीज़ें राहु वाले फ़ील कर पा रहे होंगे, आपके साथ ऐसा होगा तो प्लीज़ हुँ, घबराइएगा मत। ये आपके मूलांक और आपके मूलांक के ग्रह स्वामी की वजह से ही हो रहा है। तो इसमें ऐसे बहुत घबराने वाली बात नहीं है। बस यही है कि आप जो हर एक चीज़ में थोड़ा-सा मतलब ऐसा सोचते होंगे कि नए तरीके से करें पुरानी चीज़ों हुँ। का, इसकी वजह से आपके थोड़े शत्रु बन जा रहे हैं ज़्यादा। बस उस पे आपको काबू करना है। थोड़ा-सा कंट्रोल करना है। हाँ, तो जैसा मैंने पहले भी बताया हुँ, कि इनको ज़्यादा धन संग्रह करने की ऐसे रहती नहीं है कि खूब पैसा इकट्ठा करें, ऐसा-वैसा नहीं है। हुँ, समाज सुधारक टाइप के भी थोड़ा होते हैं। तो इस वजह से समाज में अच्छा नाम ये कर लेते हैं, यश और हुँ, ख्याति इनको मिलती है समाज में। ठीक है, हुँ। ये चीज़ इनका अच्छा है। बस वही है कि आप ऐसे स्ट्रगलिंग फेज़ में मत रहिए। किसी भी ना किसी चीज़ को ये लेके स्ट्रगल करते ही रहते हैं लाइफ़ में। ठीक है? दैट मीन्स इनको जीना आता है। हाँ, जीना तो इनको आता है। अपने लिए अच्छे से जीना आता है। हाँ, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। दूसरों के लिए भी। ये हुँ, बस चाहते हैं कि वो पुरानी घिसी-पिटी चीज़ें रिपीट ना हो। रिपीट ना हो, हुँ, लोग चेंज लाएँ अपनी लाइफ़ में, समाज में चेंज लाएँ, कुछ हुँ, नए तरीके से चीज़ों को करें। हुँ, सेम चीज़ करने के ही ये चाहते हैं कि नए-नए तरीके आएँ। हुँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये तो ठीक सब है। में होनी चाहिए, चाहे कोई भी मूलांक हो, नई-नई चीज़ तो ट्राई करनी ही चाहिए। हुँ, हुँ, ठीक है। अब क्या है कि ये तो मैंने बोल ही दिया कि समाज में थोड़ा-सा वो कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि कभी-कभी समाज में बहुत हाई ख्याति प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, समाज सुधारक वाली चीज़ों की वजह से। मगर अगेन राहु है, तो ये जो हाईएस्ट लेवल तक पहुँचे हैं ना, कुछ नाम हो गया बहुत अच्छा, वो बहुत दिन तक स्थिर नहीं रह पाती। हुँ। कभी ये बहुत हाई लेवल पे रहेंगे, इनकी बहुत नाम चर्चाएँ होंगी, कभी एकदम मीडियम हो जाएगा। और जैसे कि आपने एक बार बताया था पिछली हाँ, वीडियो में भी और आपने आपसे मेरा वो पर्सनल डिस्कशन भी हुआ था, तो आपने बताया था कि ये सडन मूड के हिसाब से भी वैसे होते हैं, हुँ, कि अचानक जी, से बहुत खुश रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे और अचानक से तुरंत लो हो जाएँगे। जी। क्योंकि क्या होता है कि राहु जो था, वो एक मतलब राक्षस थे और हुँ, उन्हें अमृत पीने की इच्छा थी। वो हुँ, उनका हो नहीं पाया था। और हुँ, तो उनका गर्दन कट गया था और गर्दन वाला पोर्शन राहु है, पूरा धड़ वाला पोर्शन केतु चला गया था नीचे का पूरा। तो हुँ, इनके पास मेंटल पावर बहुत ज़्यादा है हुँ, ना? बहुत अच्छे-अच्छे प्लानिंग बना लेते हैं, फिर एग्ज़ीक्यूट करने में फिर ये इनसे नहीं हो पाता है, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन नहीं है। हुँ, तो बहुत सारी ये नए-नए विचार बनाते रहते हैं हुँ, और मेंटली अप्स एंड डाउन्स इनके आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। राहु वैसे भी सडन चीज़ों के लिए जाना जाता है। हुँ। सडनली बहुत हाई स्टेट ऑफ माइंड में चले जाएँगे, सडन बहुत लो स्टेट ऑफ माइंड में चले जाएँगे। तो इनकी चीज़ें जो है, वो उस तरीके से चलती रहती है। मेंटली भी ये परेशान होते रहते हैं, क्योंकि सब इनका मेंटल का ही गेम है कभी ना? बहुत खुश हो जाएँगे, कभी बहुत दुखी हाँ, हो जाएँगे। हाँ। वैसे तो इनका स्वास्थ्य ठीक-ठाक ही रहता है, हुँ, मगर क्या करते हैं अगर ये ज़्यादा कोई मेहनत वाला काम कर ले ना, हुँ, या मानसिक थकान के कारण, क्योंकि बहुत सोचते हैं, चीज़ों को चेंज करने के बारे में सोचते रहते हैं, चीज़ें चलती रहती हैं कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, तो इनको सिर दर्द की प्रॉब्लम अक्सर रहती है। ये हुँ, राहु वालों को कनेक्ट कीजिएगा, 4 गुणांक वाले सिर दर्द आपको रहता होगा। उसके बाद जो गर्मी से उत्पन्न रोग हैं, ठीक है, मानसिक तनाव है, ये सब आपको अक्सर परेशान करता ही होगा, ठीक है? तो ये तो आपका होता होगा 4 मूलांक वाले आप कनेक्ट कर पाते होंगे। और मूलांक वाले से ये ज़्यादा सोचते हैं। हाँ, ज़्यादा सोचते हैं। इस वजह से ये एनी टाइम मेंटली बिज़ी रहते हैं।
इनका एक और स्पेशल चीज बताता हूँ। हम्म, वैसे तो ये विशिष्ट चरित्र वाले होते ही हैं, स्पेशल इनका कैरेक्टर होता है। ये क्या करते हैं, किसी भी चीज को विपक्ष की तरह से ही देखने की कोशिश करते हैं, है ना, विपरीत पक्ष से। जैसे कहीं पे मान लीजिए डिबेट हो रहा है, तो एक स्वाभाविक पक्ष होता है कि हाँ ये तो सही है, ये थोड़ा अस्वाभाविक पक्ष से ही बोलने की कोशिश करेंगे, एंटी में बोलने की कोशिश करेंगे। जबरदस्ती। मतलब इनका रहता है कि यार इसको ऐसे क्यों देखना। ऐसे भी देख सकते हैं। हाँ, जैसे सब बोले एआई बढ़िया है, एआई बढ़िया है, एआई से हेल्प हो रहा है, एआई से हेल्प हो रहा है। ये बोलेंगे क्यों, एआई से हेल्प ही तो नहीं हो रहा है, एआई से तो प्रॉब्लम भी हो रही है। एआई से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, हो सकती है, ये गिनाएंगे। ये एआई के अगेंस्ट नहीं है, बट ये दूसरे तरीके से सोचेंगे चीजों को। पूरी दुनिया अपने जैसे, तरीके से। हाँ, पूरी दुनिया जैसे सोच रही है, तो सडन ही ये कोई वाद विवाद में ही अक्सर देखा गया कि विपक्ष वाले साइड से रहते हैं ये थोड़े से। इनके मेंटली ये, मतलब ये झगड़ालू नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूं ऑन कैमरा, ये झगड़ालू नहीं है। इनकी सोच ही ऐसी है कि ये अक्सर विपक्ष के साइड से बोलते हैं और अनायास इनके शत्रु बन जाते हैं। मेरे हिसाब से ये थोड़ी सी कंफ्यूज भी रहते हैं, जहाँ तक मैं जानती हूँ, थोड़ी बहुत कंफ्यूज, मतलब कंफ्यूजन में भी रहते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि ये जो सोचते हैं बहुत ज्यादा है, चीजों को अलग तरीके से देखने की कोशिश करते हैं, तो अंदर ही अंदर इनके अंदर बहुत सारा एक फ्लक्चुएशन चलते रहता है, मेंटल संघर्ष भी इनका चलते रहता है ना। इनका भी नेचर बॉसी टाइप का होता है। बॉसी तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ये सोचते हैं, तो इस वजह से ऐसा लग सकता है लोगों को कि ये ऐसा है, बट नहीं, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये सोच विचार बहुत ज्यादा कर लेते हैं और अक्सर डिफरेंट एंगल से सोचने की कोशिश करते हैं। ये इनका एक रहता है, जो मेरा मानना हो सकता है आपने जो देखा हो कुछ अलग भी केसेस होते हैं, और नंबर्स के अलावा भी और भी चीजें इफेक्ट करती हैं, उस वजह से भी ऐसा आपको लगा हो। तो जैसा मैंने बताया कि जनरली ये अलग तरीके से ही सोचते हैं और अपने सोच की वजह से इनके शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं जो इनको पसंद नहीं करते हैं, और चोरी छिपे इनका विरोध करते रहते हैं, मतलब बैकडोर से। इनको पता भी नहीं चलता है कि इन्होंने कितने शत्रु बना लिए अपनी सोच की वजह से, बिना झगड़ा किए हुए। ठीक है, अब इनमें एक मेन प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे इनको बहुत ही ज्यादा ये संवेदनशील होते हैं और तनावयुक्त भी होते हैं ये। ठीक है, सेंसिटिव हो गए, किसी भी बात को लेकर टेंशन में रहते हैं। ठीक है, और बहुत जल्दी इनकी भावनाओं को ठेस पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी इनमें प्रॉब्लमेटिक है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप सेंसिटिव हैं तो जल्दी किसी भी बात को लेके ऐसे मन में ना लगाएं। ठीक है, क्योंकि आपके ग्रह के इफेक्ट की वजह से ऐसा आपके साथ होगा। ये क्या अक्सर अपने आप को अकेला भी महसूस करते हैं, लोनली रहते हैं ये। ठीक है, और हताश और निराश हो जाएंगे, और तब तक इनको अच्छा नहीं लगेगा जब तक कोई सफलता ना मिल जाए। ऐसा इनके साथ अक्सर ही होता है। ठीक है, मित्र भी कम ही बनाते हैं, मगर जो ही 2-4 बनाएंगे उनके प्रति बहुत ईमानदार रहेंगे। ऐसा नहीं कि ऐसे ही एमी फ्रेंडशिप, इनकी फ्रेंडशिप हाँ अच्छी वाली होती है। और मतलब ये क्या करते हैं कि किसी भी कार्य में या विचार विमर्श में ना, इनको लगता है कि ये दबे हुए हैं या कुछ झुके हुए हैं। ऐसा जबकि होता नहीं है, बट इनको ऐसा फील होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इनके नंबर्स पे, कि कौन कौन से नंबर इनके फ्रेंडली हैं, कौन कौन से नंबर इनके न्यूट्रल हैं, शत्रु हैं, सब पे। ठीक है, तो इनके जो फ्रेंडली नंबर होते हैं वो होते हैं नंबर 4 और नंबर 8। तो ये दोनों नंबर जो हैं इनके बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। इनके साथ इनकी मित्रता अच्छी रहती है, बॉन्डिंग अच्छी रहती है। ठीक है, इसी वजह से जो भी इनके इंपॉर्टेंट ईयर्स, इंपॉर्टेंट एज होते हैं, वो सब इन्हीं नंबर वाले होते हैं, 1, 4, 8 वाले। तो जब ये 1 साल के होंगे, 4 साल के होंगे, 8 साल के होंगे, है ना, या 10 साल के होंगे, क्योंकि एज का सम 1 आ रहा है। ठीक है, 13 साल के होंगे, एज का सम 3, 1, 4 आ रहा है। 17 साल के होंगे, 1 और 7, 8 आ रहा है। तो इस तरह से जो भी एज जिसमें इनके नंबर्स का सम 1, 4, 8 आ रहा है, इनके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही साथ जो साल जिसमें सारे नंबर्स का सम जो है वो 1, 4 या 8 आ रहा होगा, वो ईयर्स इनके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे अगर बात करें तो 2002 टोटल 2002 सब मिला के 4 आ रहा है, इंपॉर्टेंट रहेगा। उसी तरह से 2011, ठीक है, 2011 सब मिला के 4 आ रहा है। 8 के प्रभाव से अगर देखा जाए तो इनके लिए जो भी 2 इंपॉर्टेंट साल होंगे वो जिसमें सबका सम 2006, 2006, इस तरह की जो चीजें हैं 8 की वजह से। अगर 1 की वजह से इनका अगर हम चेक करें, ठीक है, तो क्या होगा 2008, 2008, 2 और 8 10, 10 का 1, तो सब मिला के 1। तो ये सब सारे साल जिसमें नंबर्स का सम 1, 4, 8 रहता है, इनके लिए काफी महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं। ठीक है, ये हो गए। अब तो ये हो गया इनके फ्रेंडली नंबर्स। अब हम बात करेंगे इनके न्यूट्रल नंबर्स की। तो इनके न्यूट्रल नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर 2, 6, 7 और 9। 2, 6, 7 और 9 के साथ इनका न्यूट्रल रहता है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली या बहुत ऐसे अनफ्रेंडली नहीं रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। और जो इनके शत्रु अंक होते हैं वो होते हैं 3 और 5। 3 और 5 के साथ इनकी उतनी अच्छी नहीं बनती है, या अगर बन भी रही है तो खटपट होती रहेगी। और इनके साथ अगर साझेदारी वगैरह या ऐसे विवाह संबंध में है तो इनको प्रॉब्लम आती रहेंगी। अच्छा, तो ये चीजें इनके होते हैं। अब थोड़ी कलर्स पे भी बात कर लें। जो इनके लिए शुभ कलर हैं वो होते हैं, कोई ग्रे कलर मान लीजिए। अच्छा। ठीक है,
या कोई ऐसा कलर जैसे चमकीला नीला, ब्राइट एकदम नीला, रॉयल ब्लू बोल सकते हैं। ब्लू बोल नहीं, मतलब एकदम ब्राइट में, ब्राइट ठीक है। में, अच्छा, अच्छा। कोई लाइटनिंग कलर, विद्युतीय टाइप का कोई कलर जैसे होता है ना, जैसे लाइटनिंग हो रही है ना, हुँ, वैसा टाइप का अगर कोई कलर है, हुँ, तो ये इनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है, शुभ रहता है, ठीक है। हुँ, खास करके अगर सबसे ज़्यादा ये प्रेफ़र करें तो ग्रे कलर इनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहता ग्रे कलर, है, ग्रे कलर, चलिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने मूलांक 4 के बारे में बताई, और ये अगर कोशिश करें कि अगर ये मानसिक से रिलेटेड ही कोई काम करेंगे, तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। हुँ, शारीरिक कामों में या प्लान बना के अगर कोई काम करते हैं, तो उसमें खास करके उतने बहुत ज़्यादा इनको सक्सेस नहीं मिलता है, और ये अक्सर थोड़े से हुँ, असफल भी हो जाते हैं कई बार। तो मेंटली काम करें। मेंटली इनके लिए काम ज़्यादा अच्छा रहता हुँ, थैंक यू सो मच। आपने 4 नंबर वाले के लिए भी इतना कुछ बताया डिटेल में। है। जी, वेलकम। आई होप कि सबको समझ आ गया होगा। जी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे 5 मूलांक 5 की। मूलांक 5 की। थैंक यू। वेलकम।